तर चौकार, त्यानंतर स्ट्रेट झोन ओपन आहे तिकडे तुम्हाला चौकार षटकार मिळेल, मिड विकेटला तुम्हाला चौकार षटकार मिळेल. त्यानंतर आपण स्क्वेअर लेगला पाहिलं तर स्क्वेअर लेगला देखील त्या ठिकाणी घोषंकी क्षेत्र आहे, तर त्या ठिकाणी तुम्हाला 10 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. खूप चांगल्या पद्धतीने पायरो वर्क या ठिकाणी ट्रिपल एस डीजे वेगळे पण जपते आणि या वर्षी सुद्धा ते वेगळे पण पाहायला मिळालेलं आहे. खूप चांगल्या पद्धतीने रंगरूप खोलवण्याची चांगली पद्धत या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते. ट्रिपल एस डीजे प्रत्येक वेळी वेगळं. आणि मागे जो बॅनर आहे, फ्लेक्स आहे, त्या फ्लेक्स मध्ये जर बॉल जाऊन अडकला तरी सुद्धा एक सिंगल धावा फक्त त्या संघाला मिळणार आहे. खूप चांगलं पायरो वर्क या ठिकाणी ट्रिपल एस डीजेचं पाहायला मिळते आणि खरंच श्रेय द्यायला हवं. क्रिकेटच्या स्पर्धेला एक वेगळ्या इव्हेंटचा दर्जा उपलब्ध करून दिलेला आहे ट्रिपल एस डीजेच्या सर्व टेक्निशियन टीमने. एक चांगलं प्रकाश योजना, तितकंच चांगलं पायरो वर्क, फटाक्यांची आतिषबाजी आणि प्रत्येक फलंदाजाने खेळाडू कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे आणि खेळाडू कक्षांमध्ये खेळाडूंव्यतिरिक्त कोणी बसणार नाही याची देखील दक्षता घ्यायची आहे. ही नम्रतेची विनंती असणार आहे. चला, दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा मेंबर आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये येऊ द्या. सुरुवात करूया क्रिकेटच्या अभूतपूर्व अशा थराराची. प्रत्येक वर्षातून हा सोहळा एकदाच अनुभवायला मिळतो आणि त्या सोहळ्याचा प्रत्येक क्षण जगण्यासाठी, प्रत्येक क्षण अनुभवण्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्व आतुर झालो होतो आणि तो क्षण आलाय. पहिला सामना जिजा 11 रावोडी वर्सेस भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट. पाहूया या सामन्यामध्ये बेस्ट कोण ठरतोय. मेहनत, नशीब याचं संतुलन राखावं लागेल. सराव आठवावा लागेल. तुमच्या संघाचं नाव आठवावं लागेल. तुमच्या गावाचं नाव आठवावं लागेल. तुम्ही या ठिकाणी का आलात आठवावं लागेल. या स्पर्धेचं महत्व तुमच्यासाठी काय आहे आठवावं लागेल आणि तुमचे पुरस्कर्ते आठवावं लागेल. या सर्व गोष्टीची आठवण ठेवून तुम्हाला एक चांगला खेळ करावा लागेल. यस, आपण काउंटडाऊन घेणार आहोत आणि काउंटडाऊन कंप्लीट झाल्यानंतर पहिला बॉल डिलिव्हर केला जाणार आहे. दोन बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये अँड्र्यू आणि अजय सुरुवात करतील भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड संघाच्या बॅटिंगची आणि बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय अमन. जिजा 11 राबोडी या संघासाठी आपण लगेचच क्षेत्ररक्षकांचा आढावा घेऊया. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हर पॉइंटला एक असेल, कव्हरला एक असेल, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळतोय, मिड ऑनला एक आहे, मिड विकेट, त्यानंतर वाईड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक तुम्हाला पाहायला मिळेल. डीप मध्ये आपण पाहिलं तर वाईड ऑफ लॉंग ऑफ आणि त्यानंतर लॉंग ऑन असं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. सेट केलंय टीम जिजा 11 राबोडीने. चला, 2 पंच तयार आहेत. ऑल सेट. येस, अंपायर सेट आहेत. प्लेयर्स रेडी, ऑडियन्स रेडी. आणि आता आपण काउंटडाऊन घेतोय. दोन्ही संघांनी लक्ष घालायचं आहे. काउंटडाऊन संपल्यानंतर पहिला बॉल डिलिव्हर व्हायला हवा. जास्त वेळ घेऊ नका, वेळेबद्दल सहकार्य करा. जर वेळेमध्ये सहकार्य केलं नाही तर या बहुप्रतिष्ठित टुर्नामेंट मध्ये पेनल्टी सुद्धा दिली जाऊ शकते आणि ती नकोय. तर पहिला बॉल डिलिव्हर झाल्यानंतर 5 षटकांसाठी 25 मिनिटं असतील. चला, घेऊया आपण काउंटडाऊन. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. लेट्स प्ले. फर्स्ट बॉल. ऑल द बेस्ट. टाळा होऊन जाऊ दे या बॉल साठी. अबन टू अँड्र्यू. आफ्टर कव्हर स्क्वेअर द विकेट. बॉलला पहिल्याच बॉलवर पहिला चौकार. स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार. दमदार नरेश स्मृती चौकार. काय जबरदस्त स्ट्रोक सिलेक्शन. स्लाइटली हाफ ट्रॅकर होता, ऑफ स्टिकच्या बाहेर ऑन दी टो झाले. स्ट्रोक साठी जागा बनवली. इनफिल्डच्या वरून बॉलला बाहेर काढलंय. स्वीपर कव्हर रिजन मध्ये प्रोटेक्शन नव्हतं. त्याच गोष्टीचा सहारा घेताना, त्याच गोष्टीचा फायदा उचलताना अँड्रूने पहिल्याच बॉलवर ठोकलाय दर्जेदार चौकार. काय सुरुवात आहे या स्पर्धेची. खरं तर प्रत्येक संघ या ठिकाणी अस्तित्वाची लढाई लढतोय. पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट. स्ट्रोक साठी जागा बनवली. बॉलला स्लाइस केलाय, पाठवलंय डीप पॉइंट सीमारेषा पार. बॅक टू बॅक दुसऱ्या बॉलवर दुसरा चौकार.
अँड्रूला मात्र थांबवणं या ठिकाणी जवळपास अशक्य होऊन बसलेलं आहे. जबरदस्त क्रिकेटचा थरार तो अनुभवतोय आणि याच कित्येक वर्षांचं ती तपश्चर्या आहे आणि कित्येक वर्षाची तपश्चर्या मात्र या ठिकाणी त्याला फळ देते असं म्हणायला हरकत नाहीये. बॅक टू बॅक 2 चौकार. खरं तर रूम दिला होता बॉलरने 2 स्ट्रोक खेचण्यासाठी आणि त्या रूमचा खूप चांगला वापर करताना स्ट्रोकसाठी जागा बनवली आणि स्ट्रोक बनवलाय. चांगलं स्ट्रोक सिलेक्शन. आता मात्र एक क्षेत्ररक्षक थोडा मागे ठेवण्यात आलेला आहे कारण खूप जास्त ऍक्टिव्ह आहे ऑफ साईडला अँड्रू आणि त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी स्वीपर कव्हर रिजनमध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात केले गेलेला आहे. म्हणजे आता एक क्षेत्ररक्षक जो लॉंग ऑफला होता त्याला आतमध्ये घेण्यात येईल. या सर्व रणनीतीचा भाग आहे आणि फिल्डिंग देखील तितकीच महत्वाची आहे. जितकी महत्वाची बॅटिंग आहे, जितकी महत्वाची बॉलिंग आहे, तितकंच महत्वाचं तुम्हाला क्षेत्ररक्षण व्हायला मिळते. या ठिकाणी पाहूया कुठेतरी गोलंदाजाकडून कसूर केला गेला. बॅक टू बॅक 2 चौकार खेचलेत अँड्रूने. एक चांगली सुरुवात तुम्हाला पाहायला मिळते भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड या टीमची. या सुरुवातीला अडवण्यासाठी पुन्हा एकदा समर्पक प्रयत्न करेल का, विकेटचा शोध घेतला जाईल का, त्या ठिकाणी पाहूया. पलटवर पाहायला मिळेल का बॉलर अमनचा. ऑफ स्टिकच्या बाहेर बॉल आहे, खूप जास्त बाहेर आहे. वाइड लाइन उलटतोय. वाइड बॉल. धावसंख्या 9. हमारे बीच चाम्स रोजा ग्रुप के मान्य श्री नवीन भाई, मुकेश भाई, सुमन भाई और मयंक पटेल, इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है नरेश स्मृति चषक 2022. सुस्वागतम सुस्वागतम. ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक यू. 9. स्टेप आउट होऊन घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. गुडलेंदा बॉल पिच झाल्यानंतर थोडासा राईज होतोय. कॉन्क्रीटची टणक अशी खेळपट्टी आहे आणि त्याचमुळे या ठिकाणी बाउन्स टाकण्याचा प्रयोग केला गेला आणि तो प्रयोग यशस्वी ठरतोय गोलंदाज अमनचा. आणि पहिल्या 2 बॉलवर 2 चौकार आले होते. त्यानंतर एक व्हाईट बॉल हाताळला. त्यानंतर आता हा डॉट बॉल आणि नक्कीच कुठेतरी रिदम ब्रेक करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी गोलंदाज अमनचा राहिलेला आहे. पाहूया याच रिदमने गोलंदाजी होईल का. पुन्हा एकदा जिजा 11 राबिडी संघासाठी एक विकेट टेकर गोलंदाज बनेल का. स्ट्राईकवर आहे बॅटर अँड्रू. स्टेप आउट झाले. बॉल हवेत आहे. इनसाइड आउट बॉलला पाठवलंय. डीप कव्हर सीमारेषा पार. 1 बाउन्स घेऊन मिळतोय चौकार. 4 धावा. काय जबरदस्त बॅटिंग अँड्रूची त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. आणि खरं तर मी सर्व फलंदाजाला पाहतो जे जास्तीत जास्त ऑन साइडला ऍक्टिव्ह असतात, पण या ठिकाणी आपण पाहिलं तर एक चांगल्या पद्धतीचा खेळ या ठिकाणी अँड्रूचा पाहायला मिळाला. 3 चौकार त्याने ऑफ साइडला खेचलेले आहेत. या ठिकाणी अजून एक वैयक्तिक पारितोषिक आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचलेली आहे नरेश स्पोर्ट्सच्या वतीने. ते म्हणजे जर कोणी गोलंदाजाने विकेट हॅट्रिक नोंदवली किंवा कुठल्या फलंदाजाने 50 धावा पूर्ण केल्या किंवा कुठल्या फलंदाजाने 6 बॉलवर 6 षटकार ठोकले तर नरेश स्पोर्ट्सच्या वतीने मिळेल एक मोबाईल. क्या बात आहे. वैयक्तिक पारितोषिक देखील या ठिकाणी लगेचच जाहीर करण्यात आलेला आहे. पुन्हा एकदा ती माहिती प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवतोय. कुठल्या गोलंदाजाने जर विकेट हॅट्रिक नोंदवली, कुठल्या फलंदाजाने जर 50 धावा ठोकल्या एका डावामध्ये आणि कुठल्या फलंदाजाने 6 बॉलवर 6 षटकार खेचले तर नरेश स्पोर्ट्सच्या वतीने मिळेल एक शानदार मोबाईल. आणि गरज आहे मोबाईलची कारण खेळाडू वेळेवर येत नाहीत, त्यामुळे मोबाईल खेळाडूंना देणं देखील तितकंच समर्पक आहे. बॉलर तयार. अमन ओव्हर द विकेट. स्टेप आउट झाले. ऑन साइडला चार्ज केलंय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मिड विकेट रिजन मध्ये. 1 बाउन्स बॉल कलेक्ट करेल. फेक करेपर्यंत फक्त एकच धाव, कारण ठाऊक आहे त्या ठिकाणी कॅप्टन अजयला की धावा झालेल्या आहेत. जितक्या धावा पहिल्या षटकात व्हायला हव्या होत्या त्या पलीकडे तो म्हणजेच पोहोचला भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड हा संघ. आतापर्यंत 5 बॉल्स डिलिव्हर केलेत. धावसंख्या 14 झाली आहे. बिनबाद 14. एक चांगली फ्लाइंग स्टार्ट. वेल बिगन इज हाफ डन असं नेहमीच म्हटलं जाते आणि तेच कुठेतरी पाहायला मिळते टीम भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड या संघाकडून. ऑफसाईडला पाहिलं तर 4 क्षेत्ररक्षक तुम्हाला 30 सर्कलच्या आतमध्ये पाहायला मिळतात. धावांना रोख लावण्यासाठी ऑन साइडला तुम्ही पाहिले तर 3 क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलच्या आतमध्ये. यावेळेस ऑन साइडला हुक केलंय. गॅप आहे. बॉल जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार. या षटकातला मिळतोय हा 4था चौकार. 4 धावा. काय स्ट्रॅटेजी आहे. ट्रूली अटॅकिंग स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केली जाते. टीम भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड कडून धावसंख्या एका षटकात समाप्तीनंतर 18 झालेली आहे. सुरुवात खूप महत्वाची असते. नेहमी म्हणतात ना की बिगिनिंग इज व्हेरी हार्ड बट वेन यू स्टार्ट रनिंग नो बडी कॅन स्टॉप यू. या ठिकाणी तेच कुठेतरी पाहायला मिळते, कारण सुरुवात तर अँड्रूने चांगली करून दिली होती, पण त्यानंतर अजयला या षटकातला 1 बॉल खेळण्याची संधी मिळाली आणि त्या बॉलला देखील सीमारेषेच्या बाहेर पाठवण्याचं काम अजयने केलेलं आहे. कॅप्टन आहे आणि कॅप्टनच्या माध्यमातून एक चौकार देखील पाहायला मिळाला. दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी खेळपट्टीवर सेट झालेले आहेत आणि या सेट बॅटरला मात्र परत पाठवण्यासाठी नवीन बॉलर बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय. वारिस. चांगलं नाव.
पाहूया नावाप्रमाणे काम देखील झालं पाहिजे, कारण क्रिकेटच्या या खेळामध्ये तुमच्या नावाला नाही तर तुमच्या कामाला महत्व आहे आणि तुमच्या खेळाच्या आधारावर तुमच्या संघाची जर मदत होत असेल तर सोने पे सुहागा. पाहूया वारिस या महत्वपूर्ण सामन्यामध्ये आपल्या संघाला यश मिळवून देतोय का. मोठ्या संख्येने मान्यवर मंडळी व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत आणि आमचे नितीनजी आळवे नेहमीच सांगत असतात की आकाशाला शोभा नाही, चमचमणाऱ्या तारांशिवाय समुद्राला शोभा नाही, सळसळणाऱ्या लाटांशिवाय पाकिटाला शोभा नाही, गुरावी नोटांशिवाय क्रिकेटला शोभा नाही, चौकार षटकारांशिवाय आणि आमच्या व्यासपीठाला शोभा नाही आमच्या लाडक्या पाहुण्यांशिवाय. सर्व लाडक्या पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. बॉलर तयार होतोय वारिस. चला 6 मिनिटं झाली आहेत. टीम राबोडी तुमच्यासाठी ही सूचना. बॉलर तयार. ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र बॉटम एज घेऊन बॉल खेळपट्टीच्या अवतीभोवती घरंगळत होता. चांगली सुरुवात या ठिकाणी वारिसची. पुन्हा एकदा स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा प्रयास केला गेला होता पण बॉलचं उंची व्यवस्थित मोजली गेली नाही, त्याचमुळे कनेक्शन व्यवस्थित झालं नाही बॅट आणि बॉलचं. पहिला बॉल डॉट या दुसऱ्या षटकातला. धावसंख्या झाले 18 धावा. 18 रन्स ऑन बोर्ड. पुन्हा एकदा बॉलला स्लाइस केलंय, बॉलला पाठवलंय तर म्हणजेच गली रिजन मध्ये. त्या ठिकाणी एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावासाठी प्रयत्न केला जाईल का तर नाही. पुन्हा एकदा खेळाडूंसाठी सूचना. काळा पडदा आहे, त्या पडद्याच्या आतमध्ये जर बॉल राहिला तुम्हाला धावून धावा पूर्ण करायच्या आहेत आणि त्या पडद्याच्या मागे जर बॉल गेला तर तुम्हाला एक धाव मिळेल. ही देखील नोंद सर्व संघांनी घ्यायची आहे. धावसंख्या 19 झाले. धावांना बऱ्यापैकी अडवलं गेलंय. या षटकामध्ये 2 बॉल हाताळलेत गोलंदाज वारिसने आणि फक्त एक धाव खर्च केली. विकेट नाही मिळालाय पण कुठेतरी रिदम ब्रेक करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी वारिसकडून केला जातोय. स्ट्राईकवर बॅटर तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावसंख्या 19 झाले. 19. 2 बॉल्स फेकून केलेत. 2 बॉल्स. दुसऱ्या षटकात 2 बॉल्स फेकून झालेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 19. वारिस राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अजयसाठी बॅटच्या वरच्या बाजूला बॉल आदळतोय. त्या ठिकाणी धावचीची संधी चालून आली होती. पंचांकडे तर अपील केली गेली पण त्या ठिकाणी सुरक्षितरित्या आपल्या पॉपिंग क्रीज मध्ये फलंदाज परत येतोय. हा ताळमेळ खूप महत्वाचा आहे. ही पार्टनरशिप खूप महत्वाची आहे आणि ती पार्टनरशिप खरंच अजून जर वाढली तर डोकेदुखी वाढू शकेल जिजा 11 राबोडी या टीमची. तुर्तास भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड संघ एका चांगल्या पोझिशन मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतोय. धावफलकावर धावा लावल्या आहेत 19 धावा. 3 बॉल्स हाताळले गेलेत या दुसऱ्या षटकातले. वारिसने मात्र खूप चांगला कमबॅक मिळवलाय कारण त्याच्याकडे व्हेरिएशन आहे, टप्प्यामध्ये बदल आहे आणि वेगामध्ये देखील तो खूप चांगलं नियंत्रण आणतोय. त्याचमुळे कुठेतरी फलंदाजांना तो स्कोप मिळत नाहीये मोठा स्ट्रोक खेचण्याचा. यावेळेस क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक खेचायचा होता. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा खाली राहतोय. खरं तर फलंदाजाच्या ध्यानीमध्ये नसते कारण कॉन्क्रीटची खेळपट्टी असताना त्यांचा मानस हाच असतो की बॉल थोडासा राईज होईल आणि त्या उंचीचा फायदा घेताना क्रॉस बॅटेड स्ट्रोक एक्झिक्यूट करता येईल. पण त्या ठिकाणी टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडा खाली राहतोय. खेळपट्टी देखील फलंदाजांशी खेळते. असेच कुठेतरी आतापर्यंत पाहायला मिळालेलं आहे. धावसंख्या थांबले 19 वर. यावेळेस मात्र तितकासा प्रॉमिसिंग स्ट्रोक खेचला गेला नाहीये. धावचीच्या स्वरूपात अपील तर केली गेली आहे. पंचांनी ते अपील फेटाळले. 2 धावा तर नक्कीच मिळणार आहेत. चांगली रनिंग मिटू विकेट. 22च्या लेग बायच्या 2 धावा असतील. 2 धावांची वाढ. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 21 या आकड्यावर. पाच बॉल्स फेकून झाले. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 21 या आकड्यावर. पहिल्या षटकामध्ये धावा होत्या त्या म्हणजे 18 आणि आता या दुसऱ्या षटकामध्ये आतापर्यंत फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. खरं तर ऑफिशियली एकच धाव खर्च केलेली आहे कारण 2 धावा लेग बायच्या आहेत. जबरदस्त बॉलिंग या ठिकाणी वारिसची पाहायला मिळते आणि महत्वाचं असते बॉलर देखील वेगवेगळे आहेत. पर्याय तुमच्याकडे वेगवेगळे असताना मात्र प्रत्येक बॉलर मात्र आपल्या संघासाठी काम करत असतो. या ठिकाणी अमनचं काम पूर्ण नाही झालं तर काय झालं. वारिस कडून मात्र तो प्रयत्न पूर्ण केला गेलाय का पाहूया. त्या ठिकाणी कॉलिंग मिस्टेक झाली होती पण शेवटच्या क्षणाला मात्र बॉडी बॅलेन्स राखलंय आणि झेलचीच्या स्वरूपात पहिला हादरा बसतोय टीम भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांडला. चेक. यस सर, हम चलते हैं इस वक्त स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया पूरी करने के लिए. हमारे मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक कासर वडोली की जत्रा में आपका सभी का स्वागत. सबसे पहले हम यहाँ पर स्वागत और सत्कार करेंगे माननीय श्री दिलीप जी ओलेकर साहब विभाग प्रमुख. मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री संदीप जी भोईर साहब आपके मुबारक हाथों से शुभ हाथों से इस वक्त सत्कार की प्रक्रिया आप जरूर पूरी करें. संदीप जी भोईर ट्रिपल एस डीजे के सर्वे सर्वा.
हमारे बीच इस वक्त माननीय श्री दिलीप जी ओलेकर साहेब विभाग प्रमुख उपस्थित हैं। स्वागत और सत्कार की हम यहाँ पर प्रक्रिया पूरी करेंगे। यस, संदीप जी भोईर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया आप जरूर पूरी करें। माननीय श्री दिलीप जी ओलेकर साहब, यस, स्वागत और सत्कार इस वक्त संदीप भोईर साहब के शुभ शुभ हाथों से यहाँ पर जरूर किया जा रहा है। काफी खूबसूरत नजारा इस वक्त मंच का नजर आता हुआ। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय श्री दिलीप जी ओलेकर साहब, और उसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप जी भोईर साहब से माननीय श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर साहब, हमारे स्थानिक नगर सेवक, यंग डैशिंग पर्सनैलिटी, एक कार्य सम्राट के रूप में जिनकी छवि है, इस वक्त उनका स्वागत और सत्कार संदीप जी भोईर साहब के शुभ शुभ हाथों से इस वक्त किया जा रहा है। काफी खूबसूरत नजारा इस वक्त नजर आता हुआ। उसी तरीके से हमारे बीच मौजूद माननीय श्री संतोष जी भोईर साहब, केतन भोईर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से मान्यवर का आप स्वागत और सत्कार जरूर करें। संतोष जी भोईर साहब, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ग्रेट मानुस, इस वक्त उनका स्वागत और सत्कार जरूर जरूर यहां किया जा रहा है। चाम्स रोजा ग्रुप के सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। मैं संदेश जी भोईर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय श्री नवीन भाई हमारे बीच यहां पर मौजूद हैं, नवीन भाई का हम स्वागत और सत्कार यहां पर करेंगे जरूर। संदेश जी भोईर साहब, इनके शुभ हाथों से यहां पर माननीय श्री नवीन भाई का स्वागत और सत्कार इस वक्त जरूर किया जा रहा है। थैंक यू। उसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहेब यहां पर उपस्थित हैं। ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहेब, शाखा प्रमुख कासर वडोली, इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। संदेश जी भोईर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वागत और सत्कार इस वक्त ज्ञानेश्वर जी पाटिल साहब का जरूर जरूर किया जाए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस वक्त हम जरूर देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच मुकेश भाई उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। हमारे बीच मुकेश भाई ने अपना जो कीमती वक्त दिया है और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाई है, उनका भी स्वागत और सत्कार हम करेंगे। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा संदेश जी भोईर साहब कि आपके शुभ हाथों से यहां पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। बहुत ही शानदार अंदाज में इस टूर्नामेंट को प्रेजेंट किया गया है। इस वक्त हम देख सकते हैं स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर यहां पर कंप्लीट की जा रही है, पूरी की जा रही है। उसी तरीके से हमारे बीच माननीय श्री नवनाथ जी तुरे साहब उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। केतन दादा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केतन भाई आपके शुभ हाथों से यहां पर नवनाथ साहब का स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। उसी तरीके से हमारे बीच माननीय श्री गुरु जी कासक साहब मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। मैं सुनील भोईर आइए, ट्रिपल एस में से सबसे छोटा एस, सुनील भोईर, इनके शुभ हाथों से यहाँ पर हमारे मान्यवर जो उपस्थित हैं उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त जरूर किया जाएगा। हमारे बीच माननीय श्री कमलाकर कारखाने साहब उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। मैं केतन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, केतन भाई आपके शुभ हाथों से यह स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए।
हमारे बीच माननीय श्री अनिल जी गौली साहब उपस्थित है। अनिल जी गौली साहब उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुनील भोईर साहब आपके शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। धावसंख्या 28 झाले, 28 रन्स ऑन बोर्ड आणि आता 3 षटकांचा खेळ झालाय। 3 षटकां समाप्तीनंतर धावसंख्या झाले भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड टीमची 1 गडी बाद 28 धावा। पाहुण्यांचा शुभ सन्मान देखील तितकाच महत्त्वाचा आहे, कारण हे सर्व मान्यवर पाहुणे वेळात वेळ काढून आलेले आहेत आणि त्यांचे शुभाशीर्वाद आणि शुभेच्छा या स्पर्धेला मिळेल त्याबद्दल सर्व पाहुण्यांचा शुभ आम्ही स्वागत सन्मान करते। ओव्हर टू यू शेजाद सर। बिल्कुल हमारे बीच जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी कराड़ी बॉन्सर्स, उनका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। कराड़ी बॉन्सर्स के जो हेड हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यस उनका भी हम यहाँ पर स्वागत और सत्कार करेंगे जरूर। मैं सुनील संदेश जी भोईर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। कराड़ी बॉन्सर्स, बिल्कुल आप देख सकते हैं बॉन्सर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दादा से कि दादा आपके शुभ हाथों से यहां पर कराड़ी बॉन्सर्स का स्वागत और सत्कार जरूर जरूर किया जाए। धावसंख्या 31 झाले, 31। जिनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है, इस वक्त उनका हम स्वागत और सत्कार करेंगे। हमारी अत्या, यस हमारी अत्या का हम यहाँ पर स्वागत और सत्कार करेंगे। यस कांतिबाई, हमारे कांतिबाई भोईर उपस्थित है, उनका हम स्वागत और सत्कार करेंगे। मैं संदीप भोईर लीलाबाई भोईर, यस मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके शुभ हाथों से हमारी अत्या का यहाँ पर हम स्वागत और सत्कार जरूर करें। स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया इस वक्त शुरू है। हमारे मान्यवर ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हिंदुस्तान की परंपरा, हमारे हिंदुस्तान की, हमारे महाराष्ट्र की परंपरा अतिथि देवो भव, उनका स्वागत और सत्कार हम यहां पर करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हाँ, हमारे बीच लक्ष्मी चंद्रकांत मुकादम मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार करेंगे। अंजू भोईर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अंजू भोईर आइए, आपके शुभ हाथों से ताई यहाँ पर हम स्वागत और सत्कार करेंगे। बिल्कुल हमारी एक और अत्या जिनका आशीर्वाद अक्सर नरेश स्पोर्ट्स ट्रिपल एस डीजे इनके साथ रहता है, उनका स्वागत और सत्कार इस वक्त हम जरूर कर रहे हैं। हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं माननीय श्री सुमन भाई, उनका भी स्वागत और सत्कार हम जरूर करेंगे। मैं सुनील भोईर ट्रिपल एस के सबसे छोटे एस से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर उनके शुभ हाथों से स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। सुमन भाई, आपका भी हम स्वागत और सत्कार करेंगे। सुनील भोईर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया आपके शुभ हाथों से जरूर की जाए। चौथ्या षटकातले 5 बॉल्स डिलिव्हर झालेत आणि धावसंख्या झालेली आहे 41 धावा भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड। सुमन भाई, आपका भी हम स्वागत और सत्कार जरूर करेंगे। काफी खूबसूरत नजारा मंच का। हमारे बीच मयंक पटेल साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत और सत्कार करेंगे। मैं संदेश भोईर
ट्रिपल एस डीजे के एस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मुबारक हाथों से मयंक पटेल साहब हमारे बीच मौजूद हैं, उनका स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। यस, स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर जारी है। चार षटकांची समाप्ती आणि भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड संघाची धावसंख्या झालेली आहे 2 गडी बाद 43 धावा 43 रन्स 2 विकेट्स। तो बिल्कुल मंच के ऊपर माधोई महिला मंडल उपस्थित है, उनका सत्कार करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय श्री दिलीप जी ओलेकर साहब, माननीय श्री सिद्धार्थ जी ओलेकर साहब के आपके शुभ शुभ हाथों से ये महिला मंडल जो हमारे बीच में मौजूद है, माधोई महिला मंडल, इनका स्वागत और सत्कार जरूर किया जाए। बिल्कुल इस वक्त स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जारी है। माधोई महिला मंडल, यहां पर उनका स्वागत और सत्कार जरूर किया जा रहा है। यस, ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स मनीष पाटील। थँक्यू सर, थँक्यू। धावसंख्या झालेली आहे 43 धावा। शेवटचं निर्णायक षटक या ठिकाणी तुम्हाला पाहायला मिळते आणि आता ही अस्तित्वाची लढाई कोण जिंकेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे, पण तुर्तास या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीमध्ये पाहायला मिळतोय ब्रह्मांड हा संघ 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 43 धावा। सोहम बॉलिंग ट्रॅकवर येतोय 5व्या षटकाची जबाबदारी स्वीकारताना। यावेळेस शरीरापासून दुरून खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, धावाची जी संधी चालून आली होती त्या ठिकाणी मात्र बॉलचा आणि यष्टांचा संपर्क काय होऊ शकला नाहीये। अंडर आर्म थ्रो केला गेला होता, एक धाव तर मिळते, पण महत्वाची गोष्ट काय होते तर स्ट्राईकवर आता जॉय जातोय। जॉयने काय बहारदार खेळ केलेला आहे, आतापर्यंत 4 बॉल्समध्ये त्याने आपल्या वैयक्तिक 12 धावा दिल्या आहेत भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड संघासाठी आणि सेफ चांगली साथ देतोय, पण सेफ स्ट्रगल करताना पाहायला मिळालं कारण सेफने आतापर्यंत 6 बॉल घेतलेत आणि 6 बॉल्समध्ये फक्त 6 धावा आपल्या संघासाठी जोडलेल्या आहेत। आता निर्णायक 5 बॉल्स बाकी आहेत या पहिल्या डावातली धावसंख्या 44। यावेळेस मात्र ऑकवर्ड स्ट्रोक आहे आणि अपेक्षित नव्हतं जॉय कडून, कारण या ठिकाणी फुटवर्कचा स्पष्टपणे अभाव जाणवला। त्या ठिकाणी येस शरीरावर बॉल आदळलाय जरूर। धावसंख्या 44 झाले। जॉय असा आगळा वेगळा फटका कसा खेळू शकतो, खरं तर लक्ष नव्हतं असं मला वाटलंय, कारण पूर्णपणे प्रॉमिसिंग स्ट्रोक हा मला जाणवला नाही, त्याचमुळे बॅट आणि बॉलचा कनेक्शन झाला। कदाचित आयसाईट डळमळीत झाली होती जॉयची, त्याचमुळे बॅट आणि बॉलचा कनेक्शन झालं नाहीये। बघा आपण प्रत्येक वेगवेगळे प्रयत्न करायला हवे। हमारे बीच दीक्षा कासार मैडम मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपाली भोईर मैडम आपके शुभ हाथों से यहाँ पर स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया जरूर पूरी की जाए। हमारे बीच मनीषा जी कासार मैडम भी मौजूद है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा निकिता भोईर मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वागत और सत्कार की प्रक्रिया आपके शुभ हाथों से जरूर की जाए। ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स मनीष पाटील। ऑकवर्ड हुक स्ट्रोक होता, पण तरी देखील धावा मिळतील आणि अशा पद्धतीने या चौकाराच्या मदतीने 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांड या संघाच्या आणि अजूनही पहिल्या डावात 2 बॉल शिल्लक आहेत। चांगली स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी जॉयची पाहायला मिळाली, कदाचित जॉय थोडासा उशिरा आला होता, पण लेट पण थेट ही भूमिका या ठिकाणी जॉयची पाहायला मिळाली, कारण आपण जर त्याच्या
स्ट्रोकचा जर आढावा घेतला, पहिल्या बॉल 4-2-4-2-0-2-4 म्हणजेच डबल्स आणि फोर्सच्या माध्यमातून डील करतो या ठिकाणी. धावसंख्या 50 झाली. बॉलिंग टॅकवर बॉलर तयार होतोय सोहम. राइट आर्म ओवर द विकेट. यस, इस वक्त जरूर हमारे बीच मौजूद माननीय श्री संतोष जी भोईर साहब, अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिला अध्यक्ष, यस, उनका हम तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. दादा, आपला मनापासून हार्दिक स्वागत. संतोष जी भोईर साहेब, ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. खूप चांगली ऑन ड्राईव्ह क्रॅकिंग वन. खरं तर गोलंदाजाची झोप उडाली असेल इतके चांगले फटके या ठिकाणी फलंदाज खेळतोय तो म्हणजे जॉय, ज्याने एक वेगळाच इतिहास रचलेला आहे. खरं तर ब्रह्मांड टीम ही जी आहे त्या जॉयच्या खेळामुळे, अजयच्या कॅप्टन्सीमुळे आणि अँड्रूच्या स्टार्टिंग ऑर्डरच्या बॅटिंगमुळे ओळखली जाते. आणि एक जबरदस्त गेम प्ले या ठिकाणी भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांडचा पाहायला मिळाला. धावफलकावर धावा लावल्या 54 धावा. शेवटचा बॉल शिल्लक असेल. चौकारांची तिकडी पाहायला मिळेल का जॉयच्या बॅटमधून? लेट्स सी. सोहम टू जॉय. ऑन साइडला बॉलला पुल केलंय, उडवलंय सीमारेषा पार. जितकी उंची तितकं अंतर. बॉल सीमारेषा बाहेर. छूमंतर षटकार. आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपतोय आणि पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लावल्या गेल्या 60 धावा आणि 5 षटकामध्ये म्हणजेच 30 बॉल्स मध्ये 61 धावा पूर्ण कराव्या लागतील जिजा 11 राबोडी टीमला. ऑल द बेस्ट बोथ टीम्स. टॉस क्लिअर केला जाणार आहे या ठिकाणी. आपण अधिकृत माहिती कमिटी मेंबर्स कडून आमच्यापर्यंत पोहोचते की पुढचा सामना नक्की कुणाचा असेल आणि तो असेल टी शर्ट्स कलेक्ट करून घ्यायचे. तुमच्यापर्यंत शेड्यूल पोहोचलेलं असेल. आपण पाहत आहेत नरेश स्पोर्ट्स आयोजित नरेश स्मृती चषक 2022. पुढचा सामना असणार आहे श्रीकृष्ण कोळशेत आणि ती 2 हात करणार आहे स्टार 11 स्पोर्ट्स लोकमान्य नगर. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सने यायचे, आपले टी शर्ट्स कलेक्ट करायचे, टॉस साठी आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचे. लोकमान्य नगर आणि कोलशेत 5 मिनिटात तुम्हाला लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये हजर राहायचं आहे. कारण शिस्त ही खूप महत्वाची आहे. तुम्ही एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवत आहात आणि त्याचमुळे मात्र जेव्हा आपण रजनी क्रिकेट खेळतो तुमचं वेळेत हजर राहणे, वेळेत खेळ संपवणं हे गरजेचं आहे. त्या ठिकाणी एक टीम आले. विच टीम? आपण लगेच रिपोर्ट करायचं. लोकमान्य नगर. विच टीम? चला, लोकमान्य नगर टीमचे कॅप्टन आलेले आहेत. तर कोलशेत टीम कॅप्टन आपण आला असाल तर आपण येण्याची नोंद करायची, जेणेकरून पहिल्या षटकानंतर टॉस बॉक्स मध्ये टॉस क्लिअर केला जाणार आहे. चांगला खेळ. बघा, आपण जर पहिल्या डावाचा आढावा घेतला, अँड्र्यू 10 बॉल्स मध्ये 18 धावा करत बाद झाला. अजय 5 बॉल्स मध्ये 4 धावा करत बाद झाला. जो कॅप्टन आहे थोडासा कमी पडला आजच्या दिवसामध्ये. सैफने देखील स्ट्रगल केलं. सैफने 6 धावा बनवल्या आणि जयच्या तर जबरदस्त बॅटिंगच्या आधारावर मात्र एक चांगला धावफलक नोंदवलाय, तो म्हणजे टीम भालचंद्र स्मृती ब्रह्मांडे. चला, पुन्हा एकदा सर्व वैयक्तिक खेळाडूंसाठी माहिती असेल. विकेट हॅट्रिक, वैयक्तिक अर्धशतक एका इनिंग मध्ये आणि कुठला फलंदाज जर 6 बॉलवर 6 षटकार ठोकतोय तर त्या खेळाडूसाठी मोबाईल फोन दिला जाणार आहे. तर पाहूया तो पहिला खेळाडू कोण ठरतोय ज्याला मिळेल एक जबरदस्त असा शानदार मोबाईल. ओव्हर टू यू. आता दुसऱ्या डावासाठी आपण आमंत्रित करूया पारंपरिक समालोचक या परिसरातले सन्माननीय शहजाद शेख. धन्यवाद.
थैंक यू सो मच मनीष पाडेल, एक बेहतरीन कमेंटेटर और एक इतिहास रचा है इन्होंने। कमेंट्री क्षेत्र में कम टाइम में ज्यादा नाम कमाने वाला कोई कमेंटेटर बना है महाराष्ट्र में तो वो है मनीष पाटिल। सबसे ज्यादा इंटरव्यू इनके इंस्टाग्राम पर, काफी ज्यादा फॉलोअर्स इनके इंस्टा आईडी पर। अब चलते हैं मैच की तरफ। एक बिग फाइट मैच इस वक्त जारी है। नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट नरेश स्मृति चषक कासर वड़ौली की जतरा नाइट का वर्ल्ड कप। लोकमान्य टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको टी शर्ट्स कलेक्ट करनी है। लगेच टॉस साठी यायचं टी शर्ट घालून। लोकमान्य टीम कैप्टन आइए। ट्रिपल एस डीजे की मैं तारीफ करूंगा, क्या स्टेज बना है। कमेंटेटर दूसरे माले पर, टॉस बॉक्स दूसरे माले पर, क्या बात है। नाइट का वर्ल्ड कप, बिल्कुल आप इस ग्राउंड को देख सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि विजय सरिता ग्राउंड पर इस तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है, इस तरीके से टूर्नामेंट प्रेजेंट किया जा सकता है। नाइट प्रतियोगिता, बिग 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 आयोजन, बिग नियोजन। ठीक, चला लोकमान्य नगर आणि कोलशे दोन्ही टीमच्या कॅप्टनचा टी शर्ट कलेक्ट करायच्या पहिल्या ओव्हर नंतर टॉस केला जाईल। ओव्हर टू यू सर। थैंक यू सो मच मनीष। चलते हैं, मैच की शुरुआत होने जा रही है। टारगेट लक्ष्य 61 रन। आज के नाइट का ये पहला मुकाबला, फर्स्ट मैच। वेरी फर्स्ट मैच। एक इनिंग की समाप्ति हो चुकी है, यानी इंटरवल के बाद मिला है हमें भी मौका। टारगेट 61। पहली ओवर की गेंदबाजी संभाली है सूरज, सलामी बल्लेबाज के रूप में फरमान, और उनका साथ देने के लिए उतरे हैं आसिफ। इसी बीच ये गेंद, पहली गेंद सम्मानजनक स्ट्रोक, अपना अकाउंट ओपन किया है 1 रन के साथ। उन्हें पता है पहले बॉल को वॉच करना है कि किस तरीके से नाइट में इस व्हाइट उजाले में गेंद कैसी नजर आ रही है, इसलिए फरमान ने किया 1 रन के साथ यहां पर खाता खोलने का प्रयास। इस 1 रन के साथ टीम का अकाउंट ओपन होता हुआ, टीम का खाता जरूर खुलता हुआ। जीजे स्पोर्ट्स राबड़ी इस बार भी हिट करने की कोशिश, गेंद हवा में है। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगाते हुए 2 रन के लिए निकले हैं और 2 रन यहां पर कंप्लीट किए। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, गुड कॉम्बिनेशन के कारण मिलते हुए 2 रन। आसिफ आते ही साथ अपने इरादे दर्शाए कि उन्हें पता है कि 5 ओवरों का ये जो मुकाबला है, इसमें लक्ष्य उनके लिए, टारगेट उनके लिए 61 रनों का रखा गया है। यहां से की है शुरुआत आसिफ ने जरूर। आसिफ फिर से एक बार स्ट्राइक पर, सामना करेंगे सूरज की अगली गेंद का। फील्डिंग की व्यू रचना पर नजर डाले, एक मिड विकेट, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन। इस बार क्लीन बोल्ड, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी। विकेट का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करती हुई ये गेंद, लगता हुआ टीम राबड़ी को बड़ा वाला झटका आसिफ के रूप में। चलिए न्यू बैट्समैन, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ताबड़तोड़ ग्राउंड में जाना है। टाइम लिमिट जो दी गई है 5 ओवरों के लिए 25 मिनट का जो समय आपको दिया गया है, वही समय के अनुसार आपको यहां पर परफॉर्मेंस करना है। न्यू बैट्समैन सोहम को मेरे ख्याल से यहां पर मौका मिलेगा। यस, सोहम तैयारी करते हुए इस वक्त जरूर। सोहम, न्यू बैट्समैन। आसिफ 2 रन बनाकर अपने स्ट्रोक से नाराज होकर पवेलियन की राह इस वक्त जरूर लौटते हुए। सोहम न्यू बैट्समैन के रूप में इन्हें ताबड़तोड़ भेजा गया है। 1 डाउन बैट्समैन है, ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पोजीशन के बल्लेबाज पर जिम्मेदारी होती है, इस पोजीशन के बल्लेबाज पर जवाबदारी बनती है। अब देखना यह है कि सोहम किस तरीके से अपनी टीम के लिए रनों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। एक तरफ की कमान संभाली है फरमान ने, इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, शानदार बल्लेबाजी का कारनामा कर दिखाया है इस सीजन में इस खिलाड़ी ने, जिसका नाम है फरमान।
सोहम स्ट्राइक लेते हुए विकेट का पतंग हुआ है। सोहम सामना करने के लिए सज्ज। इसी बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी, दिशा जरूर चूकते हुए नजर आए। वाइट बॉल का इशारा, साथ ही साथ जो तीखा बाउंसर करने की कोशिश की थी अंपायर ने सूचित किया है, फर्स्ट कॉल दिया है, बाउंसर का कॉल दिया है। अगर फिर से एक बार इस तरीके की गेंद गिरी तो फिर आप पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट बॉल, विकेट करने की कोशिश, गति में थोड़ा सा वेरिएशन किया था सूरज ने, बैक ऑफ द हैंड गेंद को किया था डिलीवर, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सोहम गेंद रही डॉट के रूप में। हर बॉल पर फरमान जाकर कुछ न कुछ कान मंत्र दे रहे हैं, हर बॉल पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से नाइट में बल्लेबाजी करनी है, किस तरीके से इस लक्ष्य तक के पहुंचना है, किस तरीके से इस ओवर में रन जोड़ने हैं। अगली गेंद फिर से एक बार बैक ऑफ द हैंड, फिर से एक बार चेंज ऑफ पेस गेंद करने की कोशिश की थी, गेंद कन्वर्ट होती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। सोहम फिर से एक बार सामना करने के लिए सज्ज होते हुए, डिक्लेयर में गेंद गई थी बिल्कुल। इस ग्राउंड की अगर बात करें तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप पॉइंट तलक के आपको बाउंड्री मिलती हुई नजर आएगी। उसके बाद थर्ड मैन फाइन लेग बिल्कुल यहां पर खाली आपको डिक्लेयर में ही रन कन्वर्ट किए जाएंगे। आप देख सकते हैं जहां तलक के ब्लैक स्क्रीन लगी है बैक साइड में, बॉल अगर कन्वर्ट होती है वॉल के साइड या फिर पॉइंट में ब्लैक पर्दे के बैक साइड, तो वहां पर डिक्लेयर घोषित किया जाएगा। ठीक, चला लोकमान्य नगर टीम आली असेल तर आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं, त्या ठिकाणी टॉस क्लिअर झालेला आहे आणि कोलशेत टीम दोन्ही टीम्सला निवेदन करू इच्छितो आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये बसून घ्यायचे, त्या ठिकाणी लगेच टॉसची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। आणि आता जर या पुकारानंतर या पुढच्या षटकाच्या आज जर तुमचा प्रतिनिधी आमच्या कॉम्पिटी टॉस बॉक्स मध्ये आला नाही तर एका षटकाची पेनल्टी असल्याची देखील गांभीर्याने दखल घ्यायची आहे। जो संघ आता त्या टॉस बॉक्स मध्ये ऍज अ कॅप्टन म्हणून बसणार नाही या षटकाच्या आत पुढच्या, तर त्या संघाला एका षटकाची पेनल्टी घोषित केली जाईल। चला दोन्ही संघ कॅप्टन त्या ठिकाणी बसतील वर। सन्माननीय सिद्धार्थजी ओवळेकर साहेबांना विनंती करण्यात येते आपण पुन्हा एकदा आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचे दुसऱ्या माळ्यावर, त्या ठिकाणी टॉस तुमच्या शुभ हस्ते पूर्ण केला जाईल। नए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर सज्ज होते हुए, गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है गेंदबाज रवि ने। रवि अपने बॉलिंग ट्रैक पर सज्ज होते हुए, और यस सोहम के लिए इस वक्त गुजरात से अक्कू ने फोन किया और कहा कि अगर ये खिलाड़ी जितने सिक्स जड़ेगा उतने उससे 500 रुपए की बख्शिश मेरी तरफ से, यस अक्कू की तरफ से। इस बार फ्रंट फुट पर निकलकर विकेट करने की कोशिश, गेंद हवा में है, मौका बन सकता था कैच का, लेकिन नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई और 2 रन दौड़कर पूरे किए। चलिए चलते हैं टॉस बॉक्स में, जहां पर टॉस का ओपिनियन लेने के लिए मेरे साथी कॉमेंटेटर मौजूद मनीष पाटिल। थँक्यू। नरेश स्पोर्ट्स कॉल केला गेला आहे लोकमान्य नगर संघाकडून आणि येस नरेश स्पोर्ट्स कोरलेलं नाणं या ठिकाणी वर येते, म्हणजेच काय नाणेफेक लोकमान्य नगर संघाने जिंकले। मी साहेबांना विनंती करतो पुन्हा एकदा आपण व्यासपीठाची शोभा वाढवू शकता। तर येस नाणेफेक जिंकले लोकमान्य टीमने, निर्णय काय असेल? प्रथम फलंदाजी आम्ही घेऊ। एक धाडसी निर्णय फलंदाजी करण्याचा तुम्ही निवडलेला आहे, तर त्यासाठी मात्र तितके चांगले फलंदाज तुमच्या संघामध्ये असायला हवे। तर काही नावं प्रेक्षकांना जाणून घ्यायचे की तुमच्या संघात कुठले तारेदार आज आम्हाला खेळताना पाहायला मिळतील? भूपेश आहे, सचिन आहे, असे खूप सारे आहेत। स्टेबल टीम आहे, म्हणजेच एक तगडा संघ आहे गावदेवी श्रीकृष्ण गोलशेत हा संघ। तर त्या संघाला फेस करताना या अगोदर कधी तुमचा सामना झालाय का? नाही कधीच। म्हणजेच एक रफ अँड टफ कॉन्टेस्ट होईल याची आपण आशा ठेवूया। हो नक्कीच। क्षेत्ररक्षण तुम्हाला करायचं आहे, तर मनासारखा निर्णय मनाविरुद्ध मनासारखा निर्णय मनासारखा आहे। तर आज तुमच्या संघाचा विचार केला तर एक स्टेबल संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल। मोहन घरत आणि मेघनाथ घरत नाही आहे, थोडी अनुभवाची कमी असेल, पण आम्ही 100% देण्याचा प्रयत्न करू। कोलशेत पूर्ण परिसराचा विचार केला तर कुठला खेळाडू तुम्हाला सर्वात जास्त आवडतो किंवा कुठल्याच खेळाडूचा खेळ तुम्हाला पर्सनली आवडतो? मोहन घरत।
मोहन करत आणि त्यांचीच आज कमतरता तुम्हाला जाणवणार आहे. नाणेफेक जिंकले लोकमान्य नगर संघाने नाणेफेक जिंकून ते सांगितलंय की आम्ही फलंदाजी करणार आहेत आणि आमंत्रित केलंय आणि सांगितलंय टीम श्रीकृष्ण कोलशीतला तुम्हाला क्षेत्ररक्षण करायचं. बॅक टू क्रिकेट, बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स शेजाग शेख सर. थैंक यू सो मच मनीष पाटिल. चलिए फिर से एक बार ग्राउंड की तरफ आपको लिए चलते हैं. 61 रनों का पीछा करती हुई ये टीम इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से आता हुआ अतिरिक्त रनों में एक रन जरूर जुड़ता हुआ. नेक्स्ट बॉल विकेट करने की कोशिश विदाउट रेंज में आकर स्ट्रोक को कन्वर्ट करना चाह रहे थे. कहा जाता है ना कि क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल में नेटवर्क अगर ना हो तो आदमी परेशान हो जाता है. उसी तरीके का दृश्य जरूर देखने मिलता हुआ. गेंद रही डॉट के रूप में. बिल्कुल हमारे मान्यवर विदा लेते हुए और जरूर हर नाइट में हमारे साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ जी ओलेकर साहेब, कार्य सम्राट, स्थानिक नगर सेवक, यंग डैशिंग युवा पर्सनैलिटी. जरूर चलिए फिर से एक बार. इस बार देखिए पटकी हुई गेंद थी, दिशा से भटकते हुए अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल. अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त जुड़ेगा जरूर. स्कोरबोर्ड पर स्कोर जा पहुंचा है 11 रन. जीत के लिए अभी भी 50 रनों की जरूरत. इस मैच को जीतना है तो पूरे 50 बनाने होंगे. इस बार देखिए ओह व्हाट अ डिलीवरी. उंगलियों का जादू, यहां पर उंगलियों का जादू दिखाता हुआ ये गेंदबाज जिसका नाम है रवि. क्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं. यहां पर मैं तारीफ करूंगा रवि की. और सोहम की अगर बात करें तो लाइव यूट्यूब पर इनका मैच जरूर एंजॉय करते हुए अख्तर शेख अक्कू. और प्राइज मनी हर 6 पर 500 उनकी तरफ से. नेक्स्ट बॉल फ्रंट फुट पर निकलकर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक जाना चाह रहे थे. गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए बहुत ही बढ़िया एफर्ट, नो डाउट. शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन जरूर डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी मंगेश द्वारा. एफर्ट किया था, मेहनत की थी, लेकिन तारीफ तो बनती है बॉस. शरीर से गेंद को रुकाया, ये अच्छी बात रही. ओवर की हुई है समाप्ति. कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की रन संख्या पे नजर डालते हैं तो स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद. जी जे स्पोर्ट्स राबोड़ी, राबोड़ी की ये जानी मानी टीम है. राबोड़ी टीम एक बार नरेश स्मृति चषक की चैंपियन रह चुकी है. इस वक्त दरकार है रनों की, क्योंकि बची है सिर्फ 18 गेंदें और जीत के लिए 48 रन 48 रन. नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार होते हुए गेंदबाजी की कमान पर नए गेंदबाज को बुलाया गया है. सूरज, जिसने पहली ओवर में रोशनी बिखेरी थी, वही गेंदबाज रात के अंधेरे में चमकने वाला ये गेंदबाज सूरज. सूरज की पहली गेंद आड़े बैट से खेलने की जरूर कोशिश की गई है. सिंगल रन कंप्लीट किया है और मौका बन सकता है, लेकिन यहां पर 2 रन कंप्लीट होते हुए रिक्स से भरा रन था, लेकिन 2 रन किए हैं कंप्लीट. बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल, अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच. यहां पर अगर बात करें तो सोहम कुछ खासा परफॉर्मेंस इनका देखने नहीं मिला है. 6 गेंदों का सामना किया है, 3 रन का इनका योगदान रहा है और डॉट की है कुल मिलाकर 4 गेंदें इन्होंने जरूर. इस बीच गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, पुल करने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग. ओहो, फरमान जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए. टेंशन भरा माहौल. रवि ने कैच को पकड़ा है और इस वक्त जीजे स्पोर्ट्स को लगता हुआ यह बड़ा झटका फरमान के रूप में. इनफॉर्म बैट्समैन, एक अच्छा खिलाड़ी
लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ न देती हुई नरेश स्पोर्ट्स में। रवि नो डाउट बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हुए नजर आए। न्यू बैट्समैन गए हैं अजहर मुकादम, एक हट्टे कट्टे शरीर का खिलाड़ी, एक डेंजर बैट्समैन। अगर आपने इनके रडार में गेंद दी, अगर इनके पाले में आपने गेंद दी, तो ये 1.5 ग्राउंड पार 6 लगाने की काबिलियत रखने वाला खिलाड़ी अजहर मुकादम, डेंजर बैट्समैन। नॉन स्ट्राइक हैंड पर, लेकिन यहां पर बात करें सोहम की तो कुछ खासा प्रभावित नहीं कर पाए। जिस तरीके से इन पे जिम्मेदारी दी गई थी, 1 डाउन पर इन्हें भेजा गया था, उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं देखने मिला है। लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं अगली गेंद का किस तरीके से सामना करते हैं। कट किया था गेंद को, जरूर थर्डमैन के क्षेत्र में खेलने की कोशिश। सिंगल रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 16 रनों पर। स्कोर बोर्ड पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ 16 रन। 16 रन स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए सूरज, तेज तर्रार गेंद थी, तेज गति की गेंद थी। यहां पर बल्लेबाज समझ नहीं पाए, लेकिन साथ ही साथ कीपर भी नहीं समझ पाए। चलिए, एक रन ले सकते थे लेकिन रिक्स नहीं लिया। सोहम के हाथों में स्ट्राइक कन्वर्ट नहीं किया अजहर ने, और अब सिचुएशन आता हुआ 14 गेंदे 45 रन, 14-45 का ये मैच। विकेट करने की कोशिश जरूर की है। गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सिंगल रन कंप्लीट किया है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन से होना पड़ेगा संतुष्ट। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर सूरज। अच्छी लाइन और लेंथ में गेंदबाजी देखने मिलती हुई। इस बार विकेट करने की कोशिश, गेंद आती हुई डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में। अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो की अगर बात करें तो पत्ता ढूंढता हुआ थ्रो। 2 रन दौड़कर पूरे किए। तालमेल बहुत ही बढ़िया देखने मिला और 2 रन कंप्लीट किए। इस 2 रन के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है इस वक्त दर्शाती हुई 19 रन। अब जीत के लिए बची हुई 12 गेंदें और 42 रन। 12-42 का ये मैच। 18 गेंदों का खेल हो चुका है दोस्तों। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जीजे स्पोर्ट्स राबुड़ी एक बड़ी टीम मानी जाती है, एक स्टार कास्ट टीम मानी जाती है, लेकिन 3 ओवर यानी 18 गेंदों में एक भी बड़ा हिट नहीं जड़ने दिया है। यहां पर तारीफ करूंगा मैं बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड टीम की। सभी गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की, अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जरूर देखने मिला है। आज की शाम का ये पहला मुकाबला, नाइट का ये पहला मुकाबला। उद्घाटन समारोह हुआ, हमारे सभी मान्यवरों ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी, प्रार्थना की गई और उसके बाद विकेटों की पूजा के बाद फिर यहां पर ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद मैच की हुई है शुरुआत। अगली गेंद विकेट करने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव किया है। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में। अजय मौजूद, टीम के कैप्टन, टीम के सरदार वहां पर मौजूद है। यहां पर थ्रो जरूर गेंदबाज के हाथों में किया था, लेकिन थोड़ा सा फंबल करते हुए नजर आए और सिचुएशन देखकर यहां पर अजहर ने रिक्स उठाया और 1 की जगह 2 रन कंप्लीट किए। मैच का सिचुएशन आ चुका है 11 गेंदे 40 रन। इसी ग्राउंड का इतिहास है, नरेश स्मृति चषक का एक इतिहास है कि 2 गेंदों में 13 रन बने हैं इस ग्राउंड पर। नेक्स्ट बॉल लेकर तैयार अमित अपने बॉलिंग ट्रैक पर। इसी बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, खेला है गेंद को डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। सिंगल रन कंप्लीट किया है और रन आउट का मौका बन सकता है। और यहां पर देखिए विकेट का पतंग हुआ है। सोहम की इनिंग की हुई है समाप्ति।
नेक्स्ट बॉल विकेट करने की कोशिश, गेंद रही इस वक्त दिशा से बाहर, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। अतिरिक्त रनों में 1 रन शुमार होता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। ओहो, फुल लेंथ गेंद थी, बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर। बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे, विकेटों का सही तरीके से यूज कर रहे हैं। अजहर थोड़े से परेशान नजर आते हुए, क्योंकि मैच का सिचुएशन आ चुका है। 9 गेंदों में 37 रनों की जरूरत, 37 रन बनाने हैं। इस मैच को अगर जीत में तब्दील करना है आपको, 37 रन का लक्ष्य अभी भी बचा हुआ है। 9 गेंदें बची हैं, अब तक के एक भी बड़ा हिट नहीं। चौथा ओवर जारी है। इस बार करारा प्रहार, गेंदबाज पे बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन के लिए। व्हाट अ हिट, क्या बात है। अब जाकर बिग 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 हिट देखने मिलता हुआ सचिन के बल्ले से। बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सचिन इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका देखने मिला है। और जब भी खेलते हैं तो अपनी टीम के लिए जीत का सबसे बड़ा सबक बनते हैं। एक बिग हिट लगा है जरूर इस चौथे ओवर में। एक और बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, बैट का फेस ओपन किया है, गेंद जाती हुई शॉट मिड ऑन पर। अच्छी फील्डिंग, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। सिंगल रन कंप्लीट किया, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ, बची हुई गेंदें हैं हिस्से में इस वक्त 7 और जीत के लिए 30 रनों की जरूरत। 7-30 का ये मैच, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिग हिट करने की कोशिश, खेला है गेंद को जरूर, गेंद डीप का कॉर्नर के क्षेत्र में। खूबसूरत फील्डिंग, सुंदर कैच। अजहर मुकादम की इनिंग की समाप्ति। एक बिग स्टार, एक बड़ा सितारा, जीजे राबोड़ी स्पोर्ट्स टीम का बड़ा सितारा इस वक्त टूटता हुआ जरूर। सागर न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच प्रवेश करते हुए। सागर थोड़ा दौड़ते हुए चले जाए प्लीज। 6 गेंदे 30 रन, 6-30 का ये मैच, यानी अब कंपलसरी 5 6 आपको लगाने हैं, तब जाकर आपके हिस्से में यहां पर जीत हासिल होगी। 5 6, अगर 5 6 सचिन जड़ते हैं तो आज राबोड़ी में इनके बैनर लगेंगे, हीरो बन सकते हैं। और बिल्कुल अगर 5 6 जड़ दिए तो फिर इनका बैनर यहां पे भी लगा जाएगा। क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं सचिन। 1 6 तो जड़ा है, लेकिन अब सिचुएशन है 5 6 की दरकार। अब सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। सिंगल डबल मैच में आपको वापसी नहीं करा सकते। अब जीत का जश्न मनाना है, जीत अपने हिस्से लेनी है, तो फिर 5 6 कंपलसरी। नेक्स्ट बॉल गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, लेग ब्रेक गेंद की थी, गेंद रही डॉट के रूप में। अब डू और डाई, 5 गेंदे 5 6। यस, 46 ग्रुप के मोहम्मद भाई, आपका भी हार्दिक स्वागत। नरेश स्पोर्ट्स प्रेजेंट कासर वडोली की जतरा नरेश स्मृति चषक 2022 में आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल वेरिएशन वाले गेंदबाज हैं, गेंदबाजी की कमान पर आए हैं वैभव, अनुभव और वैभव। अनुभव बहुत है वैभव के पास, पहले लेग ब्रेक की, फिर उसके बाद ऑफ ब्रेक, दोनों वेरिएशन। इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकले थे और यहां पर चलिए विकेट गिरता हुआ स्टंपिंग के रूप में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा राबोडी टीम, आपके बैट्समैन रेडी रखिए। जो टाइम लिमिट है
उसका आपको पालन करना है, नहीं तो फिर डायरेक्ट पेनल्टी। सचिन की इनिंग की समाप्ति। न्यू बैट्समैन अजीम को भेजा गया है। अजीम, मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा दौड़ते हुए चले जाए, थैंक यू। अब यहां पर दवा की नहीं दुआ की जरूरत है जीजे स्पोर्ट्स राबोडी टीम को। गेंदें बची हैं 3 और जीत के लिए 30 रन। 3-30, हर बॉल पे 10 रन। इसलिए तो मैंने कहा कि दवा की नहीं दुआ की जरूरत। दुआ लगी और बड़ा हिट लगा तो ही बात बनेगी। चलिए अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार वैभव। इस बार व्हाट अ हिट, क्या बात है, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस खिलाड़ी को इतना लेट क्यों उतारा गया? ये तमाम दर्शकों का सवाल होगा आपसे कि जो खिलाड़ी आते ही साथ अपने इरादे दर्शा रहा है उसे इतना पीछे क्यों? इस बार दिशा से बाहर, यस, वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं और 2 गेंदों में 23 रनों की जरूरत। 2-23 का ये मैच, 2-23। अगली गेंद, व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल। टॉस कराया था बॉल को। टॉस, जिस तरीके से कॉइन उछलता है ना, उसी तरीके से टेनिस बॉल को भी उछाला जाता है टप्पा देने के बाद। बिल्कुल कैरम बॉल जिसे कहा जाता है, उसी तरीके की गेंद। डॉट डिलीवरी। इस बार देखिए मैच की हुई है समाप्ति। पूरी तरीके से इस मैच में पकड़ बना ली है टीम बालचंद्र स्मृति ब्रह्मांड ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अजय एंड ऑल टीम एंड हार्ड लक टीम जीजे स्पोर्ट्स राबोडी, सचिन एंड अजहर कंपनी। हार्ड लक एंड हार्ड लक। चलते हैं मैन ऑफ द मैच। यस, जिसने किया है एंजॉय वो बना है मैन ऑफ द मैच। क्रिकेट को जिसने किया एंजॉय उसका